हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 5 में किया था, सेम इसमें भी कुछ वैसा ही प्रोसेस है। इसमें भी हमें इन सभी संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए पहला संख्या हमें क्या दिया गया है, 252। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 252 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। आई होप आपको ये अब अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला यानी कि प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 का हल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं। यहाँ से ये 2 के पहाड़े से जाएगा 126 बार में, फिर ये भी 2 के पहाड़े से जाएगा 63 बार में, फिर ये हमारा 3 के पहाड़े से जाएगा 21 बार में, और ये भी हमारा 3 के पहाड़े से जाएगा 7 बार में, और फिर यहाँ से ये 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ से अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इन गुणनखंड को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 भी हमारा 2 बार है, और यहाँ से 7 एक बार है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 7 यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर कहा गया है भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, लेकिन प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया था गुणा करने पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है यानी 7 का, तो हमें 7 से इस 252 में भाग करना पड़ेगा। यानी कि वह संख्या कौन सी है जिससे हमें भाग करना है, तो वो 7 है। इसीलिए इसका आंसर हमारा 7 हो जाएगा। यानी कि 7 से अगर हम 252 में भाग करते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 7 से हम करेंगे 252 में भाग, तो यहाँ पर 7 तिया 21 हो जाएगा, और ये 4 बचा, यहाँ से ये 2 तारा, तो 7 छिक 42। तो हमें कितना यहाँ भागफल आया, 36। तो इसलिए 36 अब ये क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब हमें इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें 252 में 7 से भाग करने पे कितना आया है, 36। अब 36 का यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि 7 से भाग किया है, तो 7 तो ये हट गया। अब क्या बचे, सिर्फ ये बचे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 भी हमारा 2 बार है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें नहीं लिखना है क्योंकि इससे हम क्या किया है हमने कि 7 से इसमें भाग किया है तो ये तो खत्म हो गया, इसलिए अब यहाँ तक बचा है सिर्फ ये यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए ये हमने लिख लिया। अब इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे 2 को और फिर ये 3 को। तो यहाँ से 2 का पड़ा 3 बार, 2 तिया 6। तो इस तरह से यहाँ से हमारा 36 का वर्गमूल 6 आ गया। ठीक है, एक ये हमारा आंसर हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से इसका पहला भाग हल हुआ। अब देखिए दूसरे भाग में हमसे कितनी संख्या पूछी गई है, जो है 2925। ठीक है, तो यानी कि अब हमें यहाँ पर 2925 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2925 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए कितने के पहाड़े से जाएगा, ये 3 के पहाड़े से 975 बार में, फिर ये भी हमारा 3 के पहाड़े से जाएगा ये 325 बार में, और ये हमारा जाएगा 5 के पहाड़े से कितनी बार में, 65 बार में। ये भी 5 के पहाड़े से जाएगा 13 बार में, और फिर ये हमारा 13 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर लिया यहाँ से अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3 हमारा 2 बार है, 5 भी हमारा 2 बार है, और 13 1 बार है। तो देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 13 रह गया। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। यानी 13 से भाग करेंगे 2925 में तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। 2925 में हमें भाग करना है 13 से। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। 13 से ये 2925 में भाग करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ से 3 बचा, ये हमने यहाँ से 2 उतारा, 13 दूना 26, ये फिर से हो जाएगा। तो यहाँ से अब कितना बचा, 6, और ये यहाँ पे 5 उतार दिया, 13 पंजे
65। तो दोस्तों हमें कितना भागफल प्राप्त हुआ? 225। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 225। अब हमें यहाँ पर 225 क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ से हम इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जैसा हमने पहले भाग में किया था सेम ऐसे इसमें भी हम करेंगे। ये जो 13 है इससे हमने भाग कर दिया है इसमें, तो इसलिए तो कट गया, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक बचे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हम इसमें इसका ये गुणनखंड लिख लेते हैं। 3 2 बार है और 5 2 बार है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जोड़ा बनेंगे, 3 का बन गया और ये 5 का जोड़ा बन गया। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे 3 को भी और 5 को भी एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ से 3 का पाड़ा अब 5 बार, 3 पंजे 15। तो ये हमारा 15 हो गया वर्गमूल 225 का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये दूसरा भाग हुआ। अब देखिए तीसरा भाग करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दी गई है? 396। तो 396 का हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये सबसे पहले 2 के पाड़े से जाएगा 198 बार में, फिर ये भी 2 के पाड़े से जाएगा 99 बार में, और ये हमारा जाएगा 3 के पाड़े से 33 बार में, और ये भी 3 के पाड़े से 11 बार में, और ये 11 के पाड़े से 1 बार में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे गुणनखंड। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 2 है 2 बार, 3 भी 2 बार है और 11 1 बार। अब देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो ये हो गया 11 आंसर। अब 396 में हमें क्या करना पड़ेगा? 11 से भाग। तो यहाँ पर 11 से अगर आप भाग करेंगे 396 में, तो ये आपको यहाँ पर 36 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करके भी हम देख लेते हैं। 396 में 11 से भाग, तो यहाँ पर 11 तिया 33 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, ये 6 उतारा हमने, 11 6 66 हो गया। ठीक है, तो 36 आ गया, तो यहाँ पर हमने 36 लिख लिया। अब यहाँ पर 36 जो आया है इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 11 तो हट गया क्योंकि हमने 11 से भाग कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा? अब ये 2 बचा 2 बार और 3 बचा है 2 बार। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। तो 2 को एक बार हमने लिखा और 3 को भी एक बार। तो यहाँ से 2 तिया 6। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो ये हमारा हो गया तीसरा भाग। अब कर लेते हैं हम अपना चौथा भाग। तो चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? 2645। तो अब हमें सबसे पहले 2645 का यहाँ गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए कि कितनी बार में जाएगा? 5 के पहाड़े से 529 बार में। अब 529 जो है ये डायरेक्ट हमारा 23 के पहाड़े से जाएगा 23 बार में। इसके अलावा ये भी हमारा 23 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 गुणा 23 गुणा 23। तो देखिए 23 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। यानी इसका मतलब क्या है कि 2645 में अगर आप 5 से भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप 5 से 2645 में भाग करेंगे तो आपको एक 529 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब 529 क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आप करके भी देख सकते हैं 5 से 2645 में भाग, तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी, जैसा कि यहाँ पर हमने ये किया था। ठीक है, ऐसे ही। तो ये अब 529 हमारा आया है पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम इसका अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इस 5 को हटा देंगे हम, क्योंकि 5 से हमने भाग कर दिया है। तो क्या बचा? सिर्फ ये बचा है 23 2 बार। तो 23 को हम यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे, एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से 23 को हम बाहर निकाल देंगे। अब ये हो गया हमारा आंसर 23, यानी 529 का वर्गमूल 23 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा इसका चौथा भाग हल हुआ। अब करते हैं इसका पांचवा भाग। तो दोस्तों पांचवें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? इसमें हमें 2800 संख्या दिया गया है। ठीक है, तो 2800 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम 2800 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में? 1400 बार में। फिर ये भी 700 बार में, और ये भी हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा 350 बार में, और ये भी जाएगा ये कितनी बार में? 175 बार में। अब 175 जो है ये सीधा 5 के पहाड़े से जाएगा 35 बार में। ये भी 5 के पहाड़े से 7 बार में, और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में।
ठीक है। तो ये हमने कर लिए गुणनखंड। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है हमारा यहाँ 4 बार, और 5 है 2 बार, और 7 है 1 बार। तो देखिए 2 का तो 2 जोड़े बन गए हैं, 5 के भी 1 जोड़ा बन गया है, लेकिन 7 का नहीं बना है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया 7। यानी कि 2800 में हम क्या करेंगे 7 से भाग, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो अगर आप 7 से 2800 में भाग करेंगे तो आपको 400 भागफल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आप करके भी देख सकते हैं अपने नोटबुक में। तो यहाँ से हमें 400 प्राप्त हुआ। अब 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम 400 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसका गुणनखंड लिखेंगे। 7 से तो हमने भाग कर दिया, ये 7 इसलिए कट गया, तो क्या बचा है, ये सारे बचे हैं। तो देखिए 2 कितनी बार बचा है हमारा यहाँ 4 बार, और 5 बचा है 2 बार। तो 2 का तो 2 जोड़े बने हैं, 5 का भी 1 जोड़ा बना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2 एक जोड़े को 1 बार, फिर एक और जोड़े को 1 बार, और 5 के 1 जोड़े को 1 बार। तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे हमारा 400 का वर्गमूल 20 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 5वां भाग। अब इसका अंतिम भाग देखिए हम करते हैं। तो दोस्तों अंतिम भाग जो हमारा छठा है, इसमें हमें संख्या दिया गया है 1620। ठीक है, अब हमें 1620 का सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1620 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़े से जाएगा ये कितनी बार में, 810 बार में। ये भी हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा, ये कितनी बार में, 405 बार में। और ये हमारा जो है 3 के पहाड़े से जाएगा 135 बार में। ये भी हमारा 3 के पहाड़े से जाएगा 45 बार में। और ये हमारा जो है ये भी 3 के पहाड़े से 15 बार में, और ये भी 3 के पहाड़े से 5 बार में, और ये हमारा 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा यहाँ पे 4 बार है, और 5 1 बार। तो देखिए 2 का 1 जोड़ा बन गया, 3 के यहाँ पे 2 जोड़े बने हैं, और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो गया 5। यानी 1620 में अगर आप 5 से भाग करेंगे तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए 5 से अगर आप 1620 में भाग करेंगे तो आपको 324 भागफल प्राप्त होगा। यानी 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर 324 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यहाँ पर इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 हमारा है 4 बार। और यहाँ पे 5 को तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि 5 से तो हमने भाग कर दिया, इसीलिए हमें ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 2 का 1 जोड़ा, इसको हमने 1 बार लिखा। इसी तरह से 3 का 1 जोड़ा, इसको भी 1 बार, और फिर 3 का ये एक और जोड़ा है, इसको 1 बार। तो देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो यहाँ पे हमारा जो है 324 का वर्गमूल 18 हो गया। यानी इसका आंसर 18। एक तो ये 5 और एक ये 18, ये दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 6 का 6 भाग हमने हल किए। आई होप आपको 6 भाग बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।